हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों को जानने वाले हैं जिससे जानने के बाद आपका दिमाग भी धड़कने लगेगा। तो चढ़ जाते हैं हमारी इस क्यूरियोसिटी की गाड़ी में और चलते हैं हमारी इस नॉलेज की सफर पे। 25। क्या आपको पता है कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 12% लोग ऐसे हैं जिन्हें कलरफुल नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं, और इन 12% में से ज्यादातर लोग कलर ब्लाइंड हैं जिन्हें कलर्स नहीं दिखते या फिर एक या दो ही कलर्स दिखते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा जॉन डाल्टन, जो साइंटिस्ट थे, उन्हें भी ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी। इसी वजह से इस बीमारी को डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। और आपको क्वेश्चन हुआ होगा कि ये फेसबुक का लोगो ब्लू ही क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके सीईओ, फेसबुक के सीईओ जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, उनको भी कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है और उन्हें सिर्फ एक ही कलर दिखता है, जी हाँ, ब्लू। 24। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या ये भी पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, अगर कोई रो रहा है तो आप उन्हें देख के पता लगा सकते हैं कि ये खुशी के आंसू है या गम के। तो अगर कोई रो रहा हो और उनकी बाईं आंख में से पहला आंसू निकले तो ये खुशी के आंसू होते हैं। अगर उनकी दाईं आंख में से पहला आंसू निकलता है तो वो दुख के यानी कि गम के आंसू होते हैं। और आप कहेंगे कि दोनों आंखों में से आंसू निकले तो वो फ्रस्ट्रेशन के आंसू होते हैं। 23। हमें बस दो ही नाम अच्छे से पता है, पृथ्वी और सूरज, लेकिन उनके अल्टरनेटिव नेम भी है। तो पृथ्वी के टेरा और टेलस ये अल्टरनेटिव दो नेम है, और सूर्य का अल्टरनेटिव नेम है सोल। 22। दोस्तों, एक 13 साल का डॉग था जो 4 बार मेयर रह चुका था। जी हाँ, 4 बार मेयर रह चुका था, जो मिनेसोटा का रहने वाला था और कॉमेरेंट गांव का वो 4 बार मेयर रह चुका था, जिसका नाम था ड्यूक। दोस्तों, रह चुका था क्योंकि उसकी पिछले साल ही डेथ हो गई। 21। आपने अभी तक 100 मेगापिक्सल, 500 मेगापिक्सल या फिर 1000 मेगापिक्सल की इमेज देखी होगी, लेकिन अब तक की हाई रेजोल्यूशन पैनारोमिक इमेज जो है वो मलेशिया के कोलालमपुर की है और उसका रेजोल्यूशन है 846 गीगापिक्सल। जी हाँ दोस्तों, ये वही इमेज है 846 गीगापिक्सल की। ये जो वेबसाइट है इसमें आपको इमेज मिल जाएगी और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, अभी ये मैंने जूम करके रखी है, अभी मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप देखना इसकी रेजोल्यूशन का सही पता लगेगा। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर नहीं देखी। आप देख सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी चीज को जूम करके आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको और कई सारी ऐसी पिक्चर्स दिखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि इस वेबसाइट में, जी ये स्पॉन्सर नहीं है मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें ये भी इंडिकेट किया गया है कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। 20। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक न्यूज़पेपर को बनाने में 300 लीटर पानी का यूज होता है, और ये बहुत ज्यादा है क्योंकि अफ्रीका और एशिया के कई देशों में पानी को लेने के लिए महिलाओं को 6 किलोमीटर दूर तक चल के जाना पड़ता है। सो प्लीज सेव वाटर। 19। दोस्तों, अब तक की सबसे खतरनाक टॉर्च लाइट जो 4100 लुमिनस की है। लुमिनस यानी आप अभी समझ लीजिए कि लाइट पर सेकंड। तो इस लाइट को अगर फोकस करे तो बहुत आसानी से पेपर को जलाया जा सकता है, और अगर ये लाइट आपके आंखों के सामने अचानक से आ जाए तो आपको अंधा भी कर सकती है। 18। क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में च्युइंगम इलीगल है? जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की पब्लिक ने च्युइंगम खा के सभी जगह चिपकाना शुरू कर दिया था, बस पे, ट्रांसपोर्टेशन के सभी व्हीकल में। तो वहां के प्रेसिडेंट ने च्युइंगम को इलीगल करार कर दिया। 17। ये ऑक्टोपस जो होते हैं वो एक ही बार में 56,000 अंडे देते हैं, और जब ये इन अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो एक चावल के दाने से भी छोटे होते हैं। 16। ब्लू व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, इस ब्लू व्हेल का हार्ट 400 पाउंड यानी कि 181 किलोग्राम जितना भारी होता है, और अगर एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो उसकी धड़कन 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक सुनाई दे सकती है। वाह, क्या अद्भुत प्राणी है ना। 15। फ्रेंड्स, सूरज की रोशनी जिसे हम साइंटिफिकली फोटोन कहते हैं, इस फोटोन को सूरज के कोर में से बाहर सतह तक आने के लिए 40,000 साल लग जाते हैं,
और उसकी सतह से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। 14 फ्रेंड्स, 1,20,000 मच्छर अगर आपकी बॉडी में से एक ही टाइम पे और एक ही बार में ब्लड को सक करेंगे तो आपकी बॉडी में से पूरा खून चूस लेंगे। 13 दोस्तों, आपको पता है कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एटम्स यानी कि परमाणुओं से बना है। तो आप इन परमाणुओं को देख सकते हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो अगर हम इन स्पेस को निकाल देते हैं तो ये जो पूरी पॉपुलेशन है हमारी वो एक सेब जितनी जगह में समा जाएगी, है ना गजब। 12 हनी यानी शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता, उसे हजारों सालों के बाद भी यूज किया जा सकता है। और अब तक का सबसे पुराना शहद है वो 5,500 साल पुराना पाया गया है, वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। 11 नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ये दो ऐसी जगह है जहां पे आप कोका कोला नहीं पी सकते, क्योंकि इन दो देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार में रोक लगाई हुई है। और अगर आपको वहां पे कोका कोला पीनी है तो आपको उसकी 4 गुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 10 हमारा ये जो दिमाग है वो एक अद्भुत हार्ड ड्राइव है, क्योंकि हमारे दिमाग में 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन्स है और इनमें से एक एक न्यूरॉन दूसरे हजारों न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये 1 ट्रिलियन के आसपास होगा, यानी कि 1,00,000 करोड़ जितने न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में वर्क कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2.5 पेटाबाइट जितनी हो जाती है, यानी कि 25,000 GB। तो इतनी सारी ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी और याद शक्ति होने के बावजूद साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि 10 में से 9 लोगों को ये याद नहीं रहता कि उनकी घर की या कार की चाबी कहाँ रखी है। 9 हम जो ये कभी कभार पोटैटो चिप्स खाते हैं जिनके पैकेट में चिप्स कम हवा ज्यादा भरी हुई होती है, तो इनमें हवा इसलिए भरी जाती है कि चिप्स ब्रेक ना हो जाए। और इनमें जो हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस की होती है जो इन चिप्स को बिगड़ने नहीं देती और लंबे समय तक उसे फ्रेश रखती है। 8 आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील, यूएस और चीन की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे ज्यादा पॉपुलेशन फेसबुक यूजर्स की है। 7 आप जब चुटकी बजाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये आवाज अंगूठे से जनरेट हो रही है, लेकिन ये आवाज हमारी दूसरी फिंगर और हमारी हथेली के बीच में जो जगह होती है उसके साथ टकराने की वजह से होती है। आप भी मेरी तरह चुटकी बजा रहे होंगे अभी। 6 फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी पे जितनी भी चींटियां हैं अगर हम उनका वजन कैलकुलेट करते हैं तो वो वजन हमारे टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, चींटियां छोटी है लेकिन वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है। 5 दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह है जिसका नाम 85 लेटर का है। तो इसी से ये दुनिया का किसी जगह का सबसे बड़ा नाम हो जाता है, जो शुरू होता है अब टोमाटा वाका टांगी हंगा कुआ हुआ ओटा मटेटू रिपू कापी कीमाऊंगा हेरोनो कुपो कोई वेनु अकीटा नाटा हूँ। आप लोग पता लगा सकते हैं कि मुझे कितनी देर लगी होगी इसे याद करने में। तो दोस्तों, इस फैक्ट के बाद मैं 1 घंटे तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं चुटकी बोलता था तो इसकी वजह से टुचकी निकल जाता था। तो अगर आप भी मेरी तरह इस नाम को याद कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में यस करके भेजिए। 4 दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि आपने अपनी लाइफ में एक एड कितनी लंबी देखी है तो वो शायद 1 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट की हो सकती है, हो नहीं सकती, पर शायद आपने देखी हो। लेकिन हिस्ट्री की सबसे लंबी एड 14 घंटे की थी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये एड पूरी देखी होगी। 3 दोस्तों, एक पक्षी है जिसका नाम है लायर बर्ड, और ये लायर बर्ड लगभग सभी पक्षियों की आवाज निकाल सकता है। लेकिन अजीब ये नहीं है, अजीब ये है कि लायर बर्ड कार अलार्म और कैमरा शटर की भी आवाज निकाल सकते हैं और कई मशीनों की ये आवाज निकाल सकता है। अगर आपको ये आवाज सुनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। 2 दोस्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में शांत वातावरण और साइलेंस किसको नहीं चाहिए, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ज्यादा साइलेंस इंसान को पागल कर सकता है। तो इसे चेक करने के लिए मिनेसोटा की ऑरफेल्ड लेबोरेटरी ने एक रूम बनाया जिसमें -9.4 डेसिबल तक की ही आसपास की आवाज सुनाई दे सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि अगर किसी इंसान को हम इस रूम में रखते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक ही साइलेंस को सहन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा किसी को रखा जाए तो या तो वो चीखने चिल्लाने लगता है या फिर वो दीवार से अपना सर पटकाने लगता है। तो दोस्तों, साइलेंस जरूरी है लेकिन थोड़ी देर तक।
1। दोस्तों एक अजीब सा और अच्छा कोइंसिडेंस हुआ जापान के साथ। एक टाइफून यानी कि एक तूफान ने 2 बार जापान को बचाया। दोस्तों कुबलाई खान जो एक मंगोल एम्पायर का राजा था, वो पहली बार चीन से 1274 में 58,000 के सैनिक बल के साथ जापान पे हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में ही इस तूफान की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब 1281 में वो दूसरी बार आया, तब वो 1,40,000 सैनिकों के साथ और छोटे बड़े 4,400 जहाज लेके आया था। लेकिन दूसरी बार भी ये तूफान आया और कुबलाई खान को वापस लौटना पड़ा। तो इसी वजह से जापानीज लोग इसे द डिवाइन वाइंड के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।